हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 11 साइंस में तुम्हारा स्वागत है। आज हम जो चैप्टर 1 का टॉपिक है एरर, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं तुम्हें खाली जस्ट दो तीन फॉर्मूला दिला दूं एरर के बारे में, एक बार आप वो देख लो। पूरा ध्यान, एक जस्ट लोड हो जाए खाली। मैं तुम्हें खाली फॉर्मूला समझा देता हूँ कि कौन सी हैं। जैसे एरर को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या लिखते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्लियर। दूसरा ये है कि जब हम एडिशन करते हैं दो अलग अलग एरर्स का, मैं मान लो एक ए है दूसरा बी है, दोनों का एडिशन करते हैं तो उनका जो एरर होता है डेल्टा ए और डेल्टा बी, वो भी दोनों कंपलसरी ऐड होते हैं। लेकिन अगर दो क्वांटिटी का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन जो एरर है ना, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो ऐड ही होता है। मतलब एरर प्लस करो, मतलब क्वांटिटी प्लस करो तो भी एरर प्लस होगा, क्वांटिटी माइनस करो तो भी एरर प्लस होगा। अगर हम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ए इंटू बी इज इक्वल टू जेड लिखा हमने, तो इसमें मल्टीप्लाई में रूल याद रखना है, जेड को हम लिखते हैं डेल्टा जेड बाय जेड, ए को लिखते हैं हम डेल्टा ए बाय ए, और बी को हम लिखते हैं डेल्टा बी बाय बी। याद रख लेना ये। सेम डिवीजन में भी ऐसा ही, अगर इसमें z इज इक्वल टू मान लो a का स्क्वायर है, तो लिखेंगे डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a। मतलब स्क्वायर है ना, तो वो 2 आगे आ जाएगा। क्या रहेगा? तो डेल्टा z बाय जेड क्या होगा? 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a। जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम v को लिखेंगे डेल्टा v बाय v, 4/3 नहीं लिखेंगे, पाई नहीं लिखेंगे, आर क्यूब को लिखेंगे 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है ना, तो 3 आगे आ जाएगा। समझ आई बात? जैसे समझो डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी की बेसिक फॉर्मूला क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को लिखेंगे डेल्टा रो बाय रो, मास को लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम, प्लस वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बाय वी। समझ आई बात? ये तो ये है अलग अलग मेथड, एरर में एडिशन, एरर में सब्ट्रैक्शन, एरर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे। पूरा ध्यान, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, पूरा ध्यान। स्क्रीन शेयर, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पूरा ध्यान। चलो, ये क्वेश्चन तो डायमेंशन बेस्ड है, समझा देता हूँ, इजी है बहुत। If force F is given by F is equal to AT plus BT square, where T is time, what are the dimensions of A and B? ये बहुत सिंपल है। जैसे F is equal to फॉर्मूला क्या दी हुई है? AT plus BT स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये बीच में प्लस है, प्लस तब रखते हैं जब दोनों के यूनिट्स क्या हो? सेम हो। मतलब यहाँ पे F और AT का यूनिट सेम है, और सिमिलरली एफ और बीटी स्क्वायर का यूनिट सेम है। तो हम पहले वाले फॉर्मूला में से ए फाइंड कर लेंगे। जैसे एफ यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकंड। सेकंड नीचे जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। तो उसका एमएलटी में कैसे लिखेंगे? M1 L1 T, ए का यूनिट बन जाएगा M1 L1 और T -3। सिमिलरली यहां से बी का निकालेंगे, तो फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
बी पता नहीं, टाइम का सेकंड स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का क्यूब। तो ये हो जाएगा m1 सेकंड का क्यूब नहीं, सॉरी, सेकंड इज टू 4 आ जाएगा, क्योंकि एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर सेकंड 4। तो ये हो जाएगा m1 L1 T-4। तो ए का आएगा 11 - 3, बी का आएगा 11 - 4, यानी ऑप्शन मैच करेगा तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी आया एरर का क्वेश्चन, पूरा ध्यान। ठीक है, एरर के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं जेई नीट में, ध्यान रखना। मोस्टली टेक्स्ट बुक में अब यानी बोर्ड के लेवल पे नहीं आते, बट जेई नीट में आते हैं। द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट is measured by measuring the force on a plate and the length of the sides of plate. The maximum error in the measurement of force and length are 4% and 2%. वे जो फोर्स में एरर मेजर हुआ डेल्टा एफ अपॉन एफ, वो मान लो 4% है। और लेंथ में, लेंथ यानी डेल्टा एल बाय एल, वो कितना परसेंट है? 2% है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो बोला प्रेशर में एरर कितना होगा। फाइंड करना है प्रेशर में कितना एरर होगा। तो पहले तो प्रेशर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। प्रेशर की बेसिक फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब फोर्स तो एज इट इज, एरिया, एरिया किसका है यहाँ पे? स्क्वायर प्लेट लिखा है। स्क्वायर यानी इस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा है, ए इज इक्वल टू क्या होता है? एल का स्क्वायर। तो यहां पे एरिया डाल देंगे एल स्क्वायर। अब हम एरर की फॉर्मूला लगाएंगे। पी को लिखेंगे डेल्टा पी बाय पी, एफ को लिखेंगे डेल्टा एफ बाय एफ, और जो एल स्क्वायर है ना, वो होगा 2 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि यहाँ पे एल का स्क्वायर है, तो वो 2 आगे आ जाएगा। मैं डेल्टा एफ बाय एफ हमें 4% दिया है, और डेल्टा एल बाय एल 2% दिया है, तो वो 2 × 2 = 4, 4 + 4 8%। तो बोलेंगे प्रेशर में कितना एरर आएगा? 8%। समझ आई बात? तो प्रेशर में एरर में आएगा कितना? 8%। बढ़ते हैं आगे, ध्यान समझना, कुछ भी डाउट हो तो आप क्लास में आराम से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबसे जोरदार क्वेश्चन है 3, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है लेकिन समझने वाली बात है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी is found by weighing it first in air and then in water. If the weight in air is 5 ± 0.05 Newton and weight in water is 4 ± 0.05 Newton, then the relative density along with the maximum permissible percentage error is dash. बोला है कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? पहले हम किसी भी मटेरियल का वजन फाइंड करते हैं हवा में, उसके बाद उसी मटेरियल का वजन फाइंड करते हैं पानी के अंदर, उसमें से रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी की एक फॉर्मूला होती है, ध्यान, शॉर्ट में लिखता हूं आरडी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है वेट, वेट इन एयर, वेट इन एयर। दूसरा वेट लॉस इन वाटर। क्या होता है? वेट लॉस इन वाटर। ध्यान देना, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है कौन सा? एयर में कितना वेट और पानी में लॉस कितना हुआ। तो ध्यान से देखो, एयर में वेट इनका 5 दिया हुआ है, दिख रहा है, और पानी में कितना है? 4। लेकिन यहाँ पे नीचे ऊपर तो वेट इन एयर है, मतलब 5 तो है ही, नीचे क्या है? वेट लॉस है। वेट लॉस क्या होता है? ऊपर वेट इन एयर, नीचे होता है वेट इन एयर माइनस, वेट इन एयर माइनस क्या? माइनस वेट इन वाटर। इसका मतलब वेट इन एयर, तो ध्यान से देखो, वेट इन एयर 5 है। कितना है? 5। और नीचे दोनों का डिफरेंस है,
तो एक काम करते हैं, उसको एक अलग नाम ही दे देते हैं। मान लो ये वेट इन एयर बोलते हैं इसको, और नीचे को बोल देते हैं डब्ल्यू डैश। तो पहले हम डब्ल्यू डैश साइड में फाइंड करते हैं। तो डब्ल्यू डैश क्या होगा? डिफरेंस है एयर माइनस वाटर। एयर की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.05। कितनी एयर की वैल्यू? 5 प्लस माइनस 0.05 माइनस एयर में, सॉरी एयर में नहीं वाटर में, यहां पे ये वाटर में कर देता हूं। ये वाटर, वाटर में वैल्यू कितनी है? 4 प्लस माइनस 0.05। अब माइनस जब करेंगे ना, तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। प्लस माइनस 0.05 और 0.05, मैंने बताया एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो 0.05 प्लस 0.05, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो तुम्हें खास ध्यान रखना है, एरर जब सब्ट्रैक्ट करते हो, वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हुई, 5 में से 4 का 1 गया, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ये डब्ल्यू डैश मिल गया। तो डब्ल्यू ए अपने पास है, डब्ल्यू डैश में मिल गया। अच्छा, डब्ल्यू ए कितना है? तो डब्ल्यू ए की वैल्यू 5 है, और डब्ल्यू डैश मिला 1, तो 5/1, आंसर 5 आएगा। इसका मतलब 5 वैल्यू तो तुम्हारी आएगी आएगी, लेकिन हमें यहाँ पे फिर 5 नहीं फाइंड करना, मतलब एरर फाइंड करना है। तो बुरा ध्यान यहाँ पे। अब रिलेटिव डेंसिटी को समझो एक्स बोल देते हैं। तो एक्स की बेसिक फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू एयर अपॉन डब्ल्यू डैश। तो एयर एक्स को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स, डब्ल्यू ए को डेल्टा डब्ल्यू ए बाय ए, और डब्ल्यू डैश को डेल्टा डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू डैश। तो इसमें डेल्टा डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए 5 प्लस माइनस 0.05 है, तो डेल्टा जो है वो 0.05 होगा, डिवाइड बाय ये 5 है। और डेल्टा डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश है 1 प्लस माइनस 0.1, तो डेल्टा डब्ल्यू होगा 0.1 डिवाइड बाय 1। तो 0.05 अपॉन 5 करोगे तो 0.01 आएगा, 0.1 अपॉन 1 करोगे तो 0.1 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.11। बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11%। इन ऑप्शन आएगा तुम्हारा ए 5 प्लस माइनस 11%, मतलब रिलेटिव डेंसिटी 5 आएगी और एरर उसमें कितना होगा? 11%। ये सम 2 बार देखना, ना आए तो वो यहां पे आके मुझसे क्लास में जरूर पूछना, लेकिन कंप्लीट अच्छे से करना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, पूरा ध्यान 4 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विथ अ मेटल रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम एरर। तो यहां पे बोला है लेंथ का एरर, मतलब एक्चुअली डेल्टा एल दिया है तुमको। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विथ 1 कैलिपर्स लीस्ट काउंट 0.01, यानी ये डेल्टा डी दिया हुआ है डायमीटर में। लेंथ दी है 5, रेडियस दिया है 2, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम विल बी डैश। लेंथ 5 दिया, मतलब एल दिया तुम्हें 5, और डेल्टा एल 0.1, फिर रेडियस दिया है 2। दूसरी बात यहां पे डायमीटर में एरर 0.01 है, तो याद रखना जो एरर डायमीटर में होता है वही एरर रेडियस में होता है। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर 0.01, मतलब दोनों का एरर सेम है, जो एरर डायमीटर में आएगा वही एरर रेडियस में आएगा। क्लियर? खाली वैल्यू अलग होगी, जैसे रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा, वो वैल्यू डबल हुई। लेकिन जब बात एरर की आती है, तो अगर डायमीटर में एरर 0.01 है तो किसमें? अच्छा हाँ, ये एक और बात कि सिर्फ डेल्टा आर है। फिर जो एरर किसमें होगा? डायमीटर में एरर होगा, वही एरर किसमें होगा? रेडियस में। उसमें आधा नहीं करना है तुम्हें, वही आधा होना है। क्लियर? द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में फाइंड करना है। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला हमने पढ़ी है पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एल। फिर वी को क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बाय वी। पाई नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर को 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, और लेंथ को
प्लस करके डेल्टा एल बाय एल। पाई नहीं लिखेंगे, नंबर है, आर स्क्वायर का 2 डेल्टा आर बाय आर और एल का डेल्टा एल बाय, इसमें डेल्टा वी बाय वी तो फाइंड करना है। टू सेम डेल्टा आर है 0.01 अपॉन में आर है 2, डेल्टा एल 0.1, एल 5, तो ये 2 तो कैंसल, यहां पे 0.01 बचेगा, प्लस 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02, टोटल करोगे 0.03, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए तो कितना आएगा 3%, आंसर आएगा सी 3%। ये सारे सम एक दो बार करना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। In an experiment, the following observation was recorded: L is equal to 2.820, M is equal to 3.00, उसके बाद दिया हुआ है स्मॉल एल, ये स्मॉल एल है 0.087 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है डी, कितना दिया है डी, यहां लिख देता हूं मैं डी, नीचे चलो, कैपिटल डी दिया है तुम्हें 0.041, ठीक है। जी दिया है 9.81, स्मॉल जी 9.81, ठीक है। यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 4mg अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y इज डैश, y में मैक्सिमम परमिसिबल एरर फाइंड करना है। यहाँ पे एक और चीज मिसिंग लग रही है मुझे, यहाँ पे ना कैपिटल एल मल्टीप्लाई में आएगा, ये लिखना भूल गए हैं, मैंने फॉर्मूला में आया एक्चुअल y इज इक्वल टू 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल, ठीक है, कैपिटल एल आएगा क्योंकि कैपिटल एल हमको दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू कितनी, 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल, तो पता है y को क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाय y, 4 कुछ नहीं लिखेंगे, m को डेल्टा m बाय m, इक्वल से लिखता हूं, 4 को उसने लिखेंगे, m को डेल्टा m बाय m, g को डेल्टा g बाय g, कैपिटल L को डेल्टा L बाय L, प्लस में पाई नहीं लिखेंगे, डी स्क्वायर में 2 टाइम्स डेल्टा d बाय d, क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर, और स्मॉल l के लिए डेल्टा L बाय L। बस अभी फॉर्मूला बहुत बढ़िया लेकिन है सिंपल, अब इसमें वैल्यू डालनी है, लेकिन अगर तुम सोचो नीचे जो डिनोमिनेटर में है एम जी कैपिटल एल कैपिटल डी स्मॉल एल, सारी वैल्यू है अपने पास, लेकिन न्यूमरेटर की तो वैल्यू नहीं दी हुई, ना डेल्टा एम है ना डेल्टा जी है, तो वो कहां से लाएंगे, तो वो एक्चुअल ये जो वैल्यू दी हुई है एल एम इनके अंदर ही है, निकालनी कैसे, ध्यान से समझो। कैपिटल एल क्या लिखा है 2.820, तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट तक है, 3 डिजिट तक, तो डेल्टा एल को हम लिखेंगे 0.001, मतलब जब एरर ना दिया हुआ हो तो तुम्हें ऐसे निकालना है, जैसे एम में देखो 3 के पॉइंट के पीछे 2 जीरो है, तो डेल्टा एम हम क्या लिखेंगे 0.01, स्मॉल एल के पीछे देखो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, तो डेल्टा एल क्या लिखेंगे 0.001। सिमिलरली डी में भी इसे 3 डिजिट है, तो डेल्टा डी में क्या लिखेंगे 0.001। जी में देखो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो डेल्टा जी में क्या लिखेंगे 0.01। तो पॉइंट के पीछे जितने डिजिट हो वहां तक तुम्हें 0.0 ले जाना है, समझ आए बात। अब सारी वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू तुम्हें इसमें डालनी है और सॉल्व करना है। इसमें शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डिवीजन बहुत टफ है, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, जेई नीट में नहीं, क्योंकि जेई नीट में कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो। क्लियर, तो ये अच्छे से कैलकुलेट यानी कैलकुलेटर यूज करके तुम कर सकते हो।
मेथड समझ में आ गया? इतना सिंपल है। तो जब डेल्टा एल डेल्टा एम ना दिया हो तो वैल्यू में से ही तुम फाइंड कर सकते हो कैसे होगा। ठीक है, तो एक खुद सॉल्व करना, फिर डाउट हो तो मुझसे पूछना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया है, एरर पे डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच दिया है, कितना दिया है? एच फॉर्मूला में दिया है आई स्क्वायर आर इंटू टी। I is current, R is resistance, T is time. If the error in the measurement of I, R and T is 3%, 4%, 6%, मतलब करंट में जो चेंज है डेल्टा आई बाय आई वो 3% है, आर में चेंज है वो 4% है, और टाइम में जो चेंज है वो 6% है। तो फाइंड करना है एच में कितना होगा। तो मेथड वही लगाएंगे, एच को क्या लिखेंगे? डेल्टा एच बाय एच। आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स डेल्टा आई बाय आई, प्लस आर को क्या लिखेंगे? डेल्टा आर बाय आर, और टी को क्या लिखेंगे? डेल्टा टी बाय टी। वैल्यू डालेंगे अभी। टू सेम, डेल्टा आई बाय आई 3%, डेल्टा आर बाय आर 4%, डेल्टा डी बाय डी 6%। 2 3 का 6, 6 प्लस 4 प्लस 6, टोटल करोगे आएगा 16%, और ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे 16%। सिंपल है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस डेल्टा वाला फॉर्मूला याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये तुम्हें थोड़ी फॉर्मूला याद रखनी होगी। A student measured the length of pendulum, लेंथ पेंडुलम की दी हुई है, एल कितना दिया है? 1.351, एंड टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन, कितना वाइब्रेशन? 30 वाइब्रेशन का कितना टाइम है? 2 मिनट्स 10 सेकेंड। कितने? 2 मिनट्स और 10 सेकेंड टाइम दिया है। कितना टाइम दिया है? 2 मिनट और 10 सेकेंड। मैं बता दूं, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 2 मिनट है तो 120 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो टाइम दिया एल दिया, दूसरा जो है यूजिंग इज रिस्ट वॉच फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी। जी क्या होता है? ग्रेविटी, मतलब हमको फाइंड करना है डेल्टा जी बाय जी। पहली बात इनके अंदर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, आगे भी बहुत काम आएगी। टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी। इसमें नॉर्मली के की जगह 2 पाई यूज करते हैं, लेकिन वो याद ना रखो तो भी चलेगा, क्योंकि है तो कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक की है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 का ही हमने निकाला था। ठीक है, या फिर हमने जो टॉपिक किया था डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें ये निकाला था भाई, टाइम डिपेंड्स ऑन एम एल जी, फिर एबीसी लगा के फाइंड करते हैं, वो आएगा। तो अभी इसमें हमको जी फाइंड करना है, तो मतलब दोनों स्क्वायर लगा देंगे, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल बाय जी। जी को सब्जेक्ट, तो जी क्या मिलेगा? के स्क्वायर की जगह अगर 2 पाई लिखोगे ना, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, एल बाय टी स्क्वायर। समझ आई बात ये? तो जी इज इक्वल फॉर्मूला हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अगर के लिखोगे तो के भी चलेगा। फिर हमें जी में चेंज फाइंड करना है, तो लिखेंगे इसको डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे, पाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एल को क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाय एल, प्लस टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी। समझ आई बात? अब ये जो डेल्टा जी बाय जी फाइंड करना है, उसके लिए तुम्हें डेल्टा एल चाहिए, एल भी चाहिए, डेल्टा टी भी चाहिए, टी भी चाहिए, लेकिन अपने पास नहीं है। अब अपने पास एल है, कितना एल है? 1.351। तो इसमें से हम डेल्टा एल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डेल्टा एल? 0.001, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है ना, तो 0 1। टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम में तो पॉइंट है ही नहीं,
तो पॉइंट ना हो तो सीधा लिख देंगे 1 सेकेंड, यानी 1। अगर पॉइंट होता, एक नंबर होता तो 0.1, दो होते तो 0.01, नहीं है तो 1। इसका मतलब इस वॉच में मैक्सिमम आप 1 सेकेंड तक जा सकते हो। तो यहां पे वैल्यू डाल देंगे, डेल्टा एल की जगह डाल देंगे 0.001 और एल की जगह 1.351, 2 टाइम्स डेल्टा टी की जगह 1, टी की जगह 130। बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है, बाद में इसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। फिर जो भी हो कोई ट्राई करना, फिर भी डाउट हो तो अपने लेक्चर में पूछ लेना याद से। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो 6 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, वो एमएलडी बेस्ड थे, वो सॉरी एरर बेस्ड थे। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स बेस्ड है। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर तुम्हें मैं याद करवाऊं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमेशा जब हम एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवीजन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो हमेशा किसको पकड़ते हैं, लीस्ट नंबर को। मान लो तुम्हें ऐड करना है 1.2 प्लस 1.321, तो इसमें 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो आंसर जो भी आएगा ना उसको 2 डिजिट में ही रखना होगा। समझ आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो ये बहुत सिंपल होते हैं। समझाता हूं कैसे। जैसे यहां लिखा है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203। फिर साइड जो है क्यूब की वो लेंथ है दी हुई है 7.203। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू एल क्यूब। तो तुम इस नंबर का क्या करोगे, क्यूब करोगे। अब क्यूब में टाइम लगता है बहुत सारा, क्योंकि वहां कैलसी अलाउड नहीं है, लेकिन ये अलाउड है दिमाग। कैसे, कितने डिजिट हैं, 4। तो आंसर ना 4 से ज्यादा डिजिट में आना चाहिए ना 4 से कम। ऑप्शन देखो, पहले वाले में 6 डिजिट है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 4 है, चौथे वाले में 3 है। तो सीधा आंसर लिख देंगे सी, 373.7। तो याद रखना, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट से ज्यादा आंसर आना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है ये। इसके जैसा एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। देखो, द मास ऑफ बॉक्स इज 2.3, टू मार्बल्स ऑफ मास 2.15 ग्राम, 12.39 ग्राम आर एडेड टू इट, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 2.3 केजी के मास में हमें क्या ऐड करना है, 2.15 ग्राम, प्लस और क्या ऐड करना है, 12.39 ग्राम। तो ध्यान से देखो, तो पहले में 2 डिजिट है, फिर 3 है, फिर 4 है। किसको फॉलो करना है हमको, लीस्ट। लीस्ट 2 है तो आंसर 2 में आएगा ना, ऑप्शन तुम्हारा आएगा सी 2.3। ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, हमेशा किसको फॉलो करने का, लीस्ट को। बढ़ते हैं आगे। सेम इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये देख लो, कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 1.5, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दिया हुआ है बी। द एरिया क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, एल इंटू बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देखो, इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 4 है, आंसर कितने में आना चाहिए, 2 में आना चाहिए। तो ना पहला ऑप्शन आएगा, ना दूसरा, ना तीसरा, लेकिन आंसर कौन सा आएगा, चौथा 1.8। कैलकुलेट करने से पहले तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, ये क्लियर। तो एक और देख लेते हैं, शायद इससे जैसा हो। तो बढ़ते हैं आगे। कोई नहीं, इसके बाद वाले बहुत सारे हैं, तो वो तुम पहले खुद ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बाद में भेजता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले जिसके बाद दूसरा वीडियो आएगा उसमें 11 से लेकर 30 वाले क्वेश्चन आ जाएंगे।